वबाई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इकदाम पर भी आपको अपडेट करते हैं। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक और मीटिंग हुई है और हफ्तावार ब्रीफिंग जो अफसरान की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने की जाती है, यानी कोविड टास्क फोर्स मीटिंग जो होती है यूनियन टेरिटरी में कोविड सूरत हाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक और मीटिंग हुई है। दिफा की अहम लाइन अब वैक्सीन ही है, वैक्सीनेशन को मजीद तेज किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिदायत दी, टेस्ट, ट्रेस और अलग थलग यानी आइसोलेशन का जो तरीकाकार है वो सबसे अहम है। इस बात को यकीनी बनाने पर एलजी ने जोर दिया। वैक्सीन की दूसरी खुराक जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बकौल 59% तक इस वक्त पहुंच गई है। पहला जो टारगेट था वो 100% मुकम्मल किया था। इंतजामिया के दावों को अगर सही माने तो दूसरी तरफ सरकार ही ये खुद बता रही है कि आज के दिन में दूसरी खुराक कोविड-19 की जो है वो 59 यानी 59% तक पहुंच गई है। इसके अलावा इस मीटिंग में टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, इसको बेहतर करने पर और हर जिले के अंदर जहां पर केसेस ज्यादा है वहां पर सिचुएशन को टैकल करने के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत पर भी एलजी ने जोर दिया है। कोविड टास्क फोर्स मीटिंग में जहां पर इंतजामिया के सीनियर अफसरान होते हैं, जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ डायरेक्ट बात की जाती है ऑनलाइन मोड के जरिए, और एसपीज भी कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा है, उनके साथ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हुई है। और पहले जो ज्यादा TTT फॉर्मूले पर काम हो रहा था, यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, अब ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन पर है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा है कि जिन इलाकों के अंदर कोविड-19 के ज्यादा असरात नजर आ रहे हैं, जिन जिन इलाकों से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिस इलाके के अंदर खतरा ज्यादा है, वहां पर तरजीह बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो रैपिड एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग का सिलसिला है वो भी तेज करने, और इसके अलावा उनका यह मानना है कि इसने केसेस को कम करने में बहुत हद तक मदद की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डीसीज, एसपीज, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग थे, जो जिम्मेदारान थे महकमा सेहत के, उनकी भी खास बात हुई है और हर जिले की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, रहनुमा खतूत जारी हुए हैं, उस पर जोर दिया गया है कि अस्पतालों के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या जो बाकी पब्लिक प्लेसेस हैं, अवामी मकामात हैं, या ऐसे मकामात पर जहां पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मसरूफ तरीन इलाके हैं, वहां पर किसी तरह की SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। यह अलग बात है कि बहुत सारे एरियाज में इंतजामिया के अफसरान खुद गड़बड़ी करते हैं, जिस पर अवाम के तासुरात कई बार नेगेटिव भी आते हैं, और कल भी इस तरह का देखा। बहुत सारे एरियाज के अंदर लापरवाही भी इंतजामिया के अफसरान की तरफ से बरती जा रही थी, और इसका नतीजा आमतौर पर देखेंगे तो SOPs का जिक्र गौहर आज के वक्त में कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग में हो रहा है। लेकिन जब हम कहीं से भी जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर आप चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही पहला वो जरिया बन रहा है जहां पर वायलेशन शायद खुलेआम गौहर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। एक तो जो गाड़ियों में हो रही है वायलेशन, साथ ही साथ मार्केट्स में आप देखें तो वहां पर भी ये वायलेशन हो रही है। खासकर गाड़ियों में अगर देखें, कोई भी अगर वहां पर समाजी फासला नहीं होता, लेकिन वहाँ पर मास्क का पहनना ज़रूरी होता है। लेकिन हम देख रहे हैं जहाँ पर भी जो भी हम देख रहे हैं कि ज़िला वादी की बात करेंगे तो मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर ना ही कोविड SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में शायद ये कहा जा सकता है कि इसमें शायद मजीद इजाफा हो सकता है वादी के अंदर। बिल्कुल, इसमें परेशानी ये नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि जो लापरवाहियां लोगों की तरफ से हो रही हैं, उन सब के बीच में लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जिन अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर हफ्तावार जब ब्रीफिंग लेते हैं तो सख्त हिदायत दी जाती हैं, लेकिन हफ्ते के अगले 5-6 दिन क्या होता है, शायद ये देखने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं है। यही वजह है कि सबसे बड़ी परेशानी जो ग्राउंड पर होती है वो उस वक्त जब आज के वक्त में भी लोग सफर के दौरान लापरवाही बदकिस्मती ये देखी जा रही है कि लोगों के साथ तो मास्क होती है लेकिन वो पहनना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक देखने की बात है कि मास्क अगर साथ हैं तो वो पहनते क्यों नहीं, लापरवाही क्यों वो बरत रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इसमें इजाफा आए रोज पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है, और माना जाता है कि दिसंबर में शायद इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, कोविड जो मामला है उसमें इजाफा। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो SOPs का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखें। बिल्कुल, कल तक जो हम खुद कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से जम्मू में पहले और अब श्रीनगर कोविड-19 की थर्ड वेव का कहीं ना कहीं मरकज ना बन जाए, इसका एतराफ अब जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी कर दिया है। और शायद ऐसे भी
खतरात बढ़ रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते जो डीसी अहम करार दे रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी एरियाज में लॉकडाउन जैसी दोबारा सूरत हाल बन जाए। इस सूरत हाल से बचने के लिए इकदाम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अफसरान भी बहुत सारे एरियाज में लापरवाही बरत रहे हैं। दौरे जो हो रहे हैं वो शायद दौरों तक महदूद जरूर हैं, मगर उसके बाद क्या होता है उस पर नजर